हमारे नबी का नसब बेटी से चला है। किससे चला है? हजरत फातिमा ज़हरा से चला है। 4 बेटियां हुजूर को अल्लाह पाक ने अता फरमाई। बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब, उनसे छोटी का नाम रुक़ैया, उनसे छोटी का उम्मे कुलसूम और सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा ज़हरा। तो बेटियां अगर हैं, ये हमने जुमला इसलिए कहा है कि बेटी पैदा हो तब भी खुशी मनाओ। बेटी का मकाम भी बहुत ऊंचा होता है। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और मैं आंखों देखी बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारा बेटा मुंबई में काम कर रहा है, दिल्ली में दूर। बेटी की शादी हुई वो अपने शौहर के साथ, वो भी कहीं दूर है। यहाँ पे तबीयत नासाज है। सब ने फोन कर दिया कि भाई वालिद साहब की हालत सीरियस है, उनको कोसमोस में ले गए, विवेकानंद में ले गए, कोठीवाल में, किसी भी अस्पताल को आपने कहा। बेटा भी और बेटी भी दोनों गए, लेकिन फर्क है, गम दोनों को है। मैं ये नहीं कहूंगा गम नहीं है, दोनों को है। मगर बेटा आया, थोड़ी देर बैठा, उसके बाद चला गया, उठ के है वहीं पर वो। मगर बेटी ने तो तेरी चारपाई ऐसे पकड़ी, अल्लाह की कसम, कि वो जाती नहीं है करीब से। उसने जब से सुना कि मेरे अब्बा जी की तबीयत खराब है, उसने खाना भी छोड़ दिया, उसने पीना भी छोड़ दिया। जरूरत भर खाती है, जरूरत भर पीती है, और पानी वो प्याले में रख के चम्मच से पिलाती है अपने वालिद माजिद को। यार, बेटियों की नजर में माँ बाप का जो रुतबा होता है, जो इसीलिए मेरे नबी कहते हैं बाजार से कोई सामान खरीद के लाओ तो पहले बेटियों के हाथ पे रखो, बाद में बेटों के हाथ पे रखो। ये बेटियों को मकाम क्यों दिया गया, ये बेटियों को रुतबा क्यों दिया गया? उसे ससुराल में हर तरह का ऐश है, किसी चीज की कमी नहीं। कुदरत ने उसके शौहर को बहुत नवाजा है, लेकिन उसे फिक्र रहती है तो अपने भाई बहनों की फिक्र रहती है, अपने वालिद की फिक्र रहती है। उसे पता चल जाए मेरे वालिद की तबीयत खराब है, मेरी वालदा की तबीयत खराब है, मेरे भाइयों की तबीयत खराब है, तुम्हारी बहन दौड़ी दौड़ी चली आती है। इसलिए कह रहा हूं साथियों, बहनें हो या बेटियां हो, उनको सम्मान दिया करो। वो तुम्हारी दौलत की भूखी नहीं होती हैं, वो तो तुम्हारी मोहब्बत की भूखी होती हैं। उन्हें प्यार दे दो, सम्मान दे दो। और याद रखो, माँ बाप तो तुम और उस बेटियों के भी हो, अगर बेटियों को देते भी हो। अरे बेटों ही को आप ये सोचो कि बेटों से नाम रोशन होता है, गलत फहमी है तुम्हारी। नाम रोशन मेरा खुदा चाहता है तो बेटियों के जरिए भी फरमा देता है। सबसे बड़ी मिसाल खुद मेरे नबी की मिसाल है। बोलो है कि नहीं? अरे ऊंचा बोलो है। सबसे बड़ी हस्ती का नसब अल्लाह ने बेटी से चलाया है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा बेटियों का मर्तबा बताने के लिए मेरे नबी ने। और ऐसा नहीं हुजूर ने सिर्फ फरमाया हो, नहीं, मेरे नबी अमल करके भी दिखाते हैं। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा आती। शादी के बाद मेरे हुजूर अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, पेशानी को चूम लिया करते थे, तुम्हें मकाम बताया, और उनके बच्चे हसनैन करीमैन को कांधे पे बिठा लिया करते थे। तुम भी अपने नवासों को ऐसा ही प्यार दो, अल्लाह तुम्हें नबी की सुन्नत अदा करने का सवाब अता फरमाएगा। अपनी पोती पोतों को भी प्यार दो, अपने बच्चों को खूब प्यार दो, उन्हें अच्छे संस्कार दो। मैं कह ये रहा था कि माँ पर भी औलाद का हक है कि उनके अच्छे नाम रखे, अच्छी तरबियत करे। 7 दिन होने पर या बाद में जब भी मौका मिले पूछ के उलमाए किराम से मुशावरत करके अकीका करे। जरा जोर से बोले, क्या करे? और अच्छी तरबियत दे। अच्छी कितनी अच्छी? नाम है गौसे पाक, और जलसे का नाम भी गौसुल वरा है। न माँ का जवाब है न बाप का जवाब है। बाप का नाम सैयद मूसा और माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर। कहा बेटे तू पढ़ने जाना चाहता? का अम्मी जान हाँ पढ़ने जाना चाहता हूँ। 80 दीनार मिले थे विरसे में, 40 अपने भाई के लिए छोड़े गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी ने, और 40 माँ ने कहा बेटे तेरी गुदड़ी में सी देती हूँ। कलायदुल जवाहिर में लिखा हुआ है
माँ ने सर पे दस्ते शफकत रखा, कहा अब्दुल कादिर मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बच्चे, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। क्या हमारी माएं भी ऐसी पाकीज़ा नसीहत करती हैं बच्चों को कि बच्चों मोबाइल पे गाने मत सुनना? बल्कि मैं तो कहता हूं माओं को ये नसीहत करना चाहिए कि बच्चों शादी से पहले बड़ा मोबाइल लेना ही मत बगैर जरूरत के। इसके मिसयूज की वजह से सेहतें खराब हो रही हैं हमारे बच्चों की, एजुकेशन बर्बाद हो चुकी है, तालीमी गिराव गिर चुका है। कितनी सहूलतें हैं मगर वो नहीं पढ़ रहा, चूंकि नफ्स जो है बुराई की तरफ लेकर के जाता है। और पहले का दौर कैसा था, कलम से लिखते थे, तख्तियों पे लिखते थे, मगर फिर भी वो सैकड़ों सैकड़ों किताबें लिख दिया करते थे, पढ़ लिया करते थे। आज तो पीडीएफ है फिर भी नहीं पढ़ पा रहे। सहूलतें इंसान को बेकार भी कर देती हैं। अहमियत अपनी जगह है मगर ये नुकसान भी पहुंचा दिए, साइड इफेक्ट भी होता है। सुनो भाइयों, मेरी तरफ देखो, तवज्जो के साथ सुनो। बताना ये चाह रहा हूं मैं आपको कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी जान ने कहा, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, मेहनत से पढ़ना। माँ के कदमों को चूमा, घर से निकले, काफिले में सफर कर रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने आकर के हमला कर दिया, सबका माल लूट लिया। एक डाकू आपके करीब भी आया, कहने लगा, ओ बच्चे तेरे पास कुछ है? कहाँ है मेरे पास? आपने झूठ नहीं बोला अपने पैसों को बचाने के लिए। कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफी है यानी दीनार है। ताज्जुब करने लगा कि चोर से तो छुपाया जाता है, ये बता रहा है। और ये सिर्फ चोर नहीं है, डाकू भी हैं। चोर और डाकू में थोड़ा सा फर्क होता है। हर डाकू चोर होता है मगर हर चोर डाकू नहीं होता। खामोशी से आकर के जो चोरी कर जाए उसे चोर कहते हैं, और जो रास्ता लूटे और डंके की चोट पे करे उसे डाकू कहते हैं। ये डाकू हैं। आपने कहा नहीं मेरे पास हैं। उसने अपने सरदार को बताया, सरदार ने बुलाया। चेहरा क्या था अब्दुल कादिर जिलानी का, हाय हाय हाय। ये नजीबुत तरफैन सैयद हैं, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। माँ की तरफ से नसब पहुंचता है इमाम हुसैन तक, और बाप की तरफ से नसब पहुंचता है इमाम हसन तक। और ये ऐसी आले पाक है जिस आले पाक के बारे में हमारे इमाम अहमद रजा कहते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा, तेरी नस्ले, मैं चाहता हूं पूरा मजमा पढ़े, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना, सब घराना। अरे अब तो समझ में आ रहा कंबल वालों? अरे अब तो आ रहा ना, ये बताओ। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। नहीं भाईजान की बात सही है, कह रहे हैं हजरत आस पास में दूर दूर तक लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, यही तो कह रहे हैं ना भाईजान, अल्लाह खुश रखे। मैं चाहता हूं सिर्फ एक मर्तबा, बार बार नहीं, ताकि मुझे अंदाजा हो, चूंकि माशाल्लाह यहाँ और वहाँ काफी आप हजरात हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत में, इजहार मोहब्बत के लिए अपने हाथों को बुलंद करें जरा, एक मर्तबा, एक मर्तबा सिर्फ बोलें सुभान अल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई मजमा बेदार है। वैसे मुझे जो है टाइम का भी लिहाज करना है, 1 घंटा होने के करीब है। 1 घंटा सुनेंगे या कुछ ज्यादा सुन लेंगे? ज्यादा तो नहीं यार, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई मैं को मशीन भले आदमी हो। अरे मैं जो है अब बस तेजी के साथ बात आगे बढ़ाता हूं। अब्दुल कादिर ने फरमाया, हाँ मेरे पास हैं 40 दीनार। डाकुओं का सरदार ताज्जुब में पड़ गया कि हमसे तो छुपाते हैं। का बेटे अगर ना हुए तो का देख लो। गुदड़ी को उधेड़ा गया, उसमें 40 दीनार मौजूद थे। हैरत में पड़ गया, ताज्जुब में पड़ गया। कहता है बेटा
तू झूठ बोल के अपनी इतनी मोटी रकम, वो 40 रुपए नहीं है 40 दीनार हैं, बहुत मोटी रकम होती है ये, बहुत मोटी रकम बैठेगी आज के जमाने में। इसको अगर अमाउंट करोगे इन पैसों से तो बहुत मोटी रकम बैठेगी। अरे कुल सरमाए का आधा है भाई उनके तो। कब बेटे तुम झूठ बोल के ये पैसे बचा सकते थे? आपने मुस्कुरा के फरमाया झूठ बोल के पैसे बचा सकता था ना, लेकिन मेरी माँ की नसीहत टूट जाती, खुदा नाराज हो जाता। माँ हो तो फातिमा उम्मुल खैर जैसी, बेटा हो तो अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम हो। कौम की बेटियों, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। हमारी मुस्लिम बस्तियों में मस्जिदों के दरवाजों से जो चप्पलें गायब होती हैं, कोई दूसरे मजहब का लेके जाता है। ये बड़ी छोटी बात है मगर बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं। हमारी मस्जिदों के दरवाजों से, समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं? कहां जाती हैं बताओ, जोर से बोलो। क्या माओ को पता ना चलता होगा? सुल्ताना डाकू को जब फांसी होने लगी बताया जाता है, पढ़ा तो नहीं है मैंने, बहरहाल बताया जाता है। हर सुनी हुई बात अगरचे सच्ची नहीं होती मगर झूठी भी नहीं होती। बताया जाता है कि जल्लाद ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, कहा मेरी माँ को बुलाओ। और उसने अपनी माँ से कहा था उस मौके पे कि जब मैं पहली मर्तबा परचून की दुकान से अंडा चुरा के लाया था, अगर तू मुझे उसी वक्त अदब सिखा देती, तरबियत दे देती और मुझे इस चोरी का गुनाह बता देती तो तेरा बेटा डाकू ना बनता। तो कौम की माओ, बहनों, बेटियों, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। अगर वो कहीं से चोरी करके छोटी चीज ला रहे हैं तो उन्हें छोटे गुनाह ही पर सख्ती कर दो, वरना कल को वो बड़ा गुनाह करने लगेगा। अगर तेरा बेटा किसी को गाली दे करके घर में दाखिल हो रहा है तो उसकी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पर सख्ती करो। आज वो दूसरे की माँ को गाली दे करके आ रहा है, कल को कहीं ऐसा ना हो वो तुझे ही गाली देने लगे। बोलो जरा जोर से बोलो यार। इसलिए मैंने कहा है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी तरबियत दो, अच्छा जहन दो अपने बच्चों को। और बचपने ही से अब्दुल कादिर जिलानी की इस बात का उस सरदार के दिल पे बड़ा असर पड़ा। वो सरदार कहता है बेटा तू इतना छोटा होके अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करता, एक हम हैं कि गुनाह करते करते बूढ़े हो गए और रात दिन खुदा की नाफरमानी करते हैं। इतना असर पड़ा, कहा तू हाथ बढ़ा दे, हमें तौबा करा दे, सच्चा मुसलमान बना दे। जरा झूम के बोल दो, निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की। जब तौबा कर ली सरदार ने तो उसके जो छोटे छोटे साथी थे, यानी उसके जो साथ वाले डाकू थे, वो नाराज हो गए। वो कहने लगे ये बात तो अच्छी ना हुई, सरदार जहन्नम के कानों में साथ रखते थे और जन्नत में जाने का नंबर आया तो अकेले अकेले जा रहे हो। कहा क्या मतलब है तुम्हारा? का सरदार जब बुरे कामों में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो जन्नत जाने में तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देंगे। आप ऐसा करो, हमें भी तौबा करवा दो। माँ की नसीहत का ये असर होता है। माँ की नसीहत का, आवाज आए, माँ की नसीहत का। मैंने इसलिए कहा है माओ से भी कि माओ को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजा करें मदरसों में। इमाम साहब हैं यहाँ पर स्टेज पर, इमामत करते हैं आप यहाँ पर माशाअल्लाह। सबसे कमजोर तबका हमारे डिपार्टमेंट इमामों का है, और जबकि सबसे ज्यादा दीन का काम इमाम लोग करते हैं, मुदर्रिसीन करते हैं। और इनका मामला इतना कमजोर समझती है हमारी पब्लिक, इतना कमजोर समझती है कि जिसकी घर पे भी नहीं चलती हो ना, जिसकी घर पे उसकी बीवी कोई हैसियत ना समझती हो, अबे तो बीवी का गुस्सा इमाम पे क्यों उतार रहा है? पानी गर्म क्यों नहीं हुआ? अरे तुम भी गर्म कर दो यार कभी। समरसेबिल का बटन क्यों नहीं दबाया? तुम नहीं दबा सकते हो? जबान तो हिला सकते हो, तुम नहीं दबा सकते हो? इमाम साहब गुजर रहे थे, तवज्जो किसी तरफ थी, किसी वजह से सलाम नहीं किया, ले उसने नमाज पढ़ना छोड़ दी।
कोई बेचारा मसला पूछने चला गया, उसने 150 रुपए मुसाफे में दे दिए, इत्तेफाक से वो इसका मुखालिफ था, तो मुखालिफ तो वो था, ये इमाम का मुखालिफ हो गया। इमाम का बेचारे का न खानदान होता, जहां इमामत करता है वो अगर दूसरी बस्ती में करता है तो ना उसका परिवार होता, मुक्तदी ही उसका खानदान है, उसका परिवार है। तुम ही उसका खून चूसोगे तो तुम्हारी नमाजों का कमा हक़्क़हू सवाब कहां से मिलेगा। एक आम मोमिन के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं है, तुम अपने इमाम का दिल तोड़ देते हो। अरे वो इंसान है, कोई गलत फहमी उससे भी हो सकती है, कोई कसूर उससे भी हो सकता है। हुजरे में जाके, उसके कमरे में जाके खामोशी से अपने इमाम से कह दो, ये तो देख लो कि अगर ये नमाज ना पढ़ाए, मुसल्ले पर हमारा इमाम खड़ा ना हो, तो हमें सिर्फ फर्ज अदा करने का सवाब मिलेगा, और इमाम नमाज पढ़ा दे तो 27 दर्जे ज्यादा सवाब मिलेगा। जलसों का खर्चा बढ़ रहा है, उर्सों का खर्चा भी बढ़ रहा है, प्रोग्रामों का खर्चा बढ़ रहा है, हर चीज का खर्चा बढ़ रहा है, मगर इमामों का खर्चा कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है ये बताओ भाई। आपने मुझे बुलाया, गाड़ी से बुलाया, बेहतरीन खाने का नज़्म ज़ब्त हमारे हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब ने किया। आप भी करते तो ऐसे ही करते, अच्छा ही करते। हम कितनी देर आए भाई साहब? 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर करेंगे, अपने घर को जाएंगे। और माशाल्लाह आप खिदमत भी खूब करेंगे, हमारी करते ही हैं जलसों में, किसी चीज की कोई कमी नहीं करते। लेकिन जो 24 घंटे तुम्हारे बीच में रहता है, रात में 3 बजे तुम्हारा बेटा घर पे, अल्लाह ने बेटा दिया, बेटी दी, 3 बजे जाके इमाम साहब घर पे बच्चा हुआ है, जरा कान में अजान दे दो। बेचारा वो सर्दियों में आ रहा है तुम्हारे बच्चे के कान में अजान देने के लिए। खुदा के बंदो, उसका मकाम तो पहचानो। किसी का इंतकाल हो गया, उसके घर पे कोई फंक्शन है, मगर जनाजा पढ़ाने के लिए वो आ रहा है, उसके मकाम को पहचानो। 15-15 क्विंटल गल्ला दे करके, 20-20 क्विंटल गल्ला दे के, ये ज्यादा 12-13 हजार रुपए तनख्वाह देकर तुम इमाम को गुलाम समझते हो। अरे तुम कितनी ही सैलरी दे दो, वो तुम्हारा गुलाम नहीं बन सकता। मुस्तफा ने उन्हें इमाम बनाया है, वो इमाम ही रहेगा। तुम मकाम पहचानो या ना पहचानो, मगर इमाम जो मस्जिद में आगे हो गया है, वो समाज में पीछे तुमने किया है, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और बस्तियों में बहुत सारी दफा ऐसा होता है, इमाम साहब चले गए, भाई कोई रीजन था, उनका दिल नहीं लगा, ये किसी से कोई बात हुई, अनबन हुई, चले गए। अब वो चले गए तो वो तो चले गए, अब उस इमाम पे तबसरे होंगे, उस इमाम के बारे में काफी दिनों तक जिक्र होगा। अरे इमाम के बारे में जिक्र, अब वो चला गया अपने घर, उससे मोहब्बत से पेश आओ, वो तुम्हारा मोमिन भाई है। और हाँ, आप मैं बात एक तरफा नहीं करूंगा, दोनों तरफ की बात कहूंगा। और इमामों को भी बेपनाह मेहनत करना चाहिए, जो कि करते भी हैं। और इमामों को भी ये मशवरा देता हूं, अपने नमाज पढ़ो, मस्जिद में रहो, कहीं आना जाना करो ही नहीं। जिसे मसाला पूछना होगा वो हुजरे में आएगा तुम्हारे पास, वरना क्या होता है, आप एक जगह गए तो दूसरा नाराज हो सकता है। हाँ, कई दफा ऐसा होता है, कोई मोहब्बत में बुला रहा है, कोई चाहता है इमाम साहब आके मेरे घर पे फातिहा पढ़ दें, तो फिर ऐसा करो, इस बात का लिहाज रखो कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा मुखालिफ हो, उसको भी तुम्हें। यार इमाम बेचारा किस किस को मैनेज करे, वो मैनेज करने में खुद का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है उसका बेचारे का। और तुम्हारे इमाम साहब माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। मैंने तो तकरीरों में नाजिम साहब लोगों को मशवरा दिया है कि जब जुमे की नमाज पढ़ने जाया करो तो जेब में 50-100 रुपए रख के ले जाया करो, और जुमे की नमाज के बाद अपने इमाम से मुसाफा करो, तो मुसाफे में वो नजराना उनको इमाम को पेश कर दिया करो। 10-20 मुक्तदी भी इस तरह से करेंगे तो इमाम को ये मुआशी तौर पे काफी फायदा हो जाएगा, और तुम्हारा भी कुछ ज्यादा नहीं जाएगा। कभी सोचो तो सही, तुम्हारे कानों में आजान देने वाला तुम्हारा इमाम था, तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाला तुम्हारा इमाम था, तुम्हारे बच्चों को खुदा का नाम सिखाने वाला तुम्हारा इमाम था। एक तो जलसे में तुम दीन नहीं सीख पाओगे कमा हक़्क़हू, अगर तुम्हें कोई मुकम्मल तरीके से दीन सिखाने वाला होता है तो वो तुम्हारा इमाम होता। ये नहीं है कि मैं जलसे में तकरीर करने आऊं तो मैं अपनी बात करूं और इमामों की ना करूं। हमारे जलसे भी तो इमाम लोग ही कराते हैं, मुदर्रिस लोग कराते हैं, इसलिए हमने इमामों के बारे में कह दिया है। वैसे तुम्हारे चेहरों से मुझे महसूस हो रहा है कि माशाअल्लाह तुम इमामों से मोहब्बत करने वाले हो। जरा एक मर्तबा इमाम के नाम पे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे भी इमाम बने? बोलो, चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? बोलो, चाहते हैं ना? मैं तो ये चाहता हूं
कि भाई देखो, मौत तो सबको आना है। अगर कातिब तकदीर ने तुम्हारी मौत तुम्हारी औलाद की मौजूदगी में रखी है, तो अल्लाह करे तुम्हारी औलाद इस काबिल हो जो जनाजा पढ़े नहीं सिर्फ, बल्कि पढ़ाए, बल्कि आवाज आए, बल्कि दुआ उसकी ज्यादा कबूल होती है जिसके दिल में जितना ज्यादा दर्द होता है, जितनी तड़प होती है। एक बाप के लिए जितनी तड़प औलाद के दिल में होगी वो दूसरे के दिल में शायद नहीं होगी, या भाई के दिल में होगी, सगा भाई है तो बाप का जनाजा रखा हो और बेटा पढ़ रहा हो, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। बेटा जब दुआएं कर रहा होगा ना, आंखों से गौहर टपक रहे होंगे, पैमाने दिल आंखों से बरस रहा होगा कि मालिक मेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, या अल्लाह कब्र में दाखिल होने से पहले पहले मेरे वालिद के गुनाहों को माफ कर दे। यार वो बेटा जो दुआएं करेगा वो गरीब है अगरचे, मगर इस दुआओं के सिले में कुदरत क्या अता फरमाएगी, अल्लाह क्या देगा, वो करोड़पति का बेटा नहीं दे सकता जो गरीब का बेटा दे देगा। उसकी दुआ तुम्हारी मगफिरत का जरिया बन जाएगी, सामान बन जाएगी। मुझे अल्लाह के करम से उम्मीद कवी है, मेरा रब फरमाएगा फरिश्तों इसकी कब्र में रहमत का बिछोना बिछा दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक ये तो गुनाहगार है, अल्लाह फरमाएगा मैं भी तो गफ्फार व सत्तार हूं, मैंने माफ कर दिया। और फरिश्तों तुम इसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं इसके बेटे की दुआए जनाजा को देख रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चे इतना तो पढ़ जाएं जो तुम्हारे जनाजे पढ़ा दें, तुम्हारी आने वाली नस्लों के दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत की शमे रोशन कर दें, तुम्हारी आने वाली नस्लों के दिलों में प्यारे नबी की मोहब्बत के अलम को लहरा दें। इसलिए हमने कहा, हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। मौलाना हसीब साहब, पढ़ाने की लगन होना चाहिए। फकीह मिल्लत हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमा कई किताबों के मुसन्निफ हैं, कई फतावा उनके कलम से मारिज़े वजूद में आए। फतावे फैजुर रसूल, फतावे फकीह मिल्लत। पता कितनी कैसी कमजोर फैमिली थी उनकी, दिन में मजदूरी करते थे, दिन में आवाज आए दिन में, और रात में जाकर अल्लामा अरशदुल कादरी के पास पढ़ते थे। यार लगन तो हो, तड़प तो हो। पानी की बूंद को देखा तुमने जो मुस्तकिल गिरती रहती है पत्थर पे, देखा? कोई पानी की बूंद मुस्तकिल पत्थर पे गिरती रहे, पत्थर कितना मजबूत होता है, मगर वो पानी की बूंद भी उस पत्थर के अंदर अपना निशान छोड़ देती है। चूंटी को देखा, चूंटी को दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और आखिर में वो अपनी मंजिल को पहुंच जाती है। दाने को देखा है, आप लोग तो किसान लोग हैं, हम लोग तो किसान लोग हैं। दाना देखा, किसान खेत में डालता है, पानी बरसता है, मिट्टी में जाके मिल जाता है, मगर वो अपना संघर्ष जारी रखता है, खुदा की मदद होती है। मुसब्बिबुल अस्बाब तो वही है, और वही दाना जिसने हस्ती मिटा दी थी अपनी, वो जमीन का सीना चीर के ऊपर आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है। यार कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं ना तो किनारे पे पहुंच ही जाती हैं। दाना जब खाक में मिलता है तो गुले गुलजार बन ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बात है कि नहीं, बोलो। देखो तड़प की बात होती है, हमारे संबल की बात है। हमारे संबल में एक संतरी था, अपने संबल के कोट की बात है। संतरी यानी जो जिसकी ड्यूटी होती है, बेचारा एक तरीके का वो नौकरी होता है। जज साहब जब आते हैं तो सैल्यूट करना है, और वहां पे गेट पे वो खड़ा रहता है, गेट कीपर समझ लो उसके एक तरीके का। तो उसने एक ख्वाब देखा, तमन्ना की,
उसके पास बेटा था, उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को इस कुर्सी तक पहुंचाना चाहता हूं। खुद तो नहीं पहुंच सका, लेकिन एक नियत की उसने देखा यार जज साहब के कलम में कितनी ताकत है, जो लिख दिया लिख दिया। पूरा सिस्टम जज साहब के कलम के हिसाब से चलता है, जो लिखते हैं वो होता है। उसने तमन्ना की, अपने संबल कोट की बात है, अपने बेटे को पढ़ाया। और वो दिन भी आया कि जब उसी कोर्ट में वो संतरी था, उसके रिटायरमेंट का टाइम आने वाला था और उसका बेटा जज बन के आया और बाप सैल्यूट कर रहा था, तो बेटे की आंखों में आंसू आ गए और अपने पिताजी के चरणों को जाकर के उसने चूम लिया और कहा, पिताजी ये सैल्यूट आपको जेब नहीं देता है, जो कुछ भी मिला है मुझे तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन के बदले ही में मिला है। हम अपनी तकरीर में इस बात पे भी जोर देते हैं कि आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो, जाहिल मत रखो बच्चों को। कलम होना चाहिए बच्चों के हाथ में। क्या नाम है बस्ती का? मोहम्मद जमापुर, मिलक मोहम्मद जमापुर के लोगों, ये मत सोचना कि हम तो एक विलेज में रहते हैं, एक देहात में रहते हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आगे वही बढ़ेगा जो संघर्ष करेगा, आगे वही बढ़ेगा जो मेहनत करेगा। वो शुरू की इब्तिदाई जमातों में स्कूल में पढ़ा था कि खरगोश भाग रहा था, उसने सोचा कि वो कछुआ तो पीछे रह गया, नींद निकाल लूं, मगर कछुआ संघर्ष करता रहा, मेहनत कर। हालांकि एक मिसाल है, समझाने के लिए पढ़ाई जाती है स्कूलों में। वो संघर्ष करता रहा, भागता रहा और खरगोश मियां सो गए, और जो सो गया वो खो गया, जो संघर्ष करता रहा वो मंजिल पे पहुंच गया। खरगोश की आंख खुली तब तक कछुआ अपनी मंजिल पे पहुंच चुका था। तुम्हें बताना ये चाहता हूं, अपने बच्चों को ये जहन दे दो कि बेटा ना तो गालियां सीखना है, ना किसी को बुरा भला कहना है, हमें तो पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है, आलिम बनना है, मुहद्दिस बनना है, फकीह बनना है, मुफस्सिर बनना है। और अपने ही बाज बेटों को समझा दो कि दीन की जरूरी तालीम हासिल करने के बाद IAS भी बनना है, IPS भी बनना है, बड़ा अधिकारी बनना है, हमें हर विभाग में पहुंचना है और दुनिया में खिदमते खल्क का मुजाहिरा करके दिखाना है। दूसरों को यह बताना है कि मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार जब ऐसा है तो नबियों के इमाम का किरदार कैसा है।